नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संगठन ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। कार्य बहिष्कार में धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत अनुबंधन कर्मी शामिल हैं। झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन का ये आज तीसरा दिन है कार्य बहिष्कार का। हम लोग चूँकि देखिए स्वास्थ्य विभाग में 90% हम लोग अनुबंध कर्मी ही कार्यरत हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, और जितना भी क्रूशियल वर्क होता है फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे एनएचएम कर्मी ही काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फ्रंटलाइन पर हो। कोविड में एनएचएम कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सबसे आगे बढ़ चलकर समाज को मतलब अपना योगदान दिया है, लेकिन हमेशा से जो अनुबंध कर्मियों की उपेक्षा की जाती रही है, प्रताड़ना की जाती रही है। इसी क्रम में हमारे राज्य में अभी ज्वाला प्रसाद जो हमारे नेशनल प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया बिना कुछ। धनबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोसी और क्रिकेट खिलाड़ी पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। महिला ने धनबाद थाने को लिखित शिकायत देते हुए उस खिलाड़ी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया, जिस पर थाना में यौन प्रताड़ना करने के अलावा आईटी एक्ट की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं प्राथमिकी दर्ज करने के बाद से ही आरोपी युवक निखिल अपने घर से फरार बताया जा रहा है। सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड में दिशोम मांझी परगाना महल पीड़ की ओर से रामचंद्रपुर मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा गांव में मांझी हाउस निर्माण कराए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए मंत्री चंपई सोरेन का अभिनंदन किया गया। मंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार करना तथा भाषा संस्कृति की रक्षा करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीड़ परगना नंदलाल टूडू व संचालन परानिक रामदास टूडू ने किया। कार्यक्रम के दौरान पातकुम दिशोम रामेश्वर बेसरा, गम्हरिया पीड़ परगना नंदलाल टूडू, पंचायत प्रधान सुकमती मारंडी व पीओ हांसदा को अभिनंदन किया गया। ये जो कदम हेमंत सोरेन सरकार का है, उसको सराहना किया गया। इसीलिए हर गांव में हमारा सामाजिक व्यवस्था में हमारा समाज में हर गांव में एक माझी होता है, एक प्रायणिक होता है, एक गोडेत होता है जो जिसको डकवा कहते हैं, और गांव का वो यदि गांव में बुला दिया गोडेत, तो जहां हमारा विचार अखड़ा है उसी में सब आदमी अपना अपना घर से। पलामू शहर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में 7 माह पूर्व युवती की हत्या मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ के विजय शंकर ने बताया कि मृतका की 2 बड़ी बहनों ने ही अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई थी। साहिबगंज के बरहरवा मेन रोड में संचालित झारखंड सेवा सदन डायग्नोस्टिक सेंटर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 1 दर्जन लोगों की आंखों की रोशनी चिकित्सकों की लापरवाही से जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीम ने जांच की, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी अनियमितता पाई गई है। बिहार के सिवान जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ घुटनी थाना क्षेत्र के 2 गांवों के 4 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है।
मृतकों के स्वजनों का कहना है कि ये चारों लोग शराब पीने के आदी थे। गांव में शराब बिकती है और आसानी से उपलब्ध है। स्वजनों ने साफ तौर पर कहा कि रविवार की रात ये लोग शराब पीने गए थे, इसके बाद ही इनकी मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शराब जहरीली हो गई थी। डीएम ने कहा है कि सभी 4 लोगों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके बाद मौत की सही वजह सामने आएगी। मामले में अगर शराब का एंगल सामने आता है तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। इस घटना के बारे में हम विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए देखते रहें 99। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव के 2 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच हो रहे हिंसक झड़प को सुलझाने गई पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। जमकर पथराव किया गया। जानकारी के मुताबिक हथौड़ी इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। बवाल में गाँव के 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी है। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। औरंगाबाद के चतरा मोड़ पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे ड्राइवर और मजदूर की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दूसरी गाड़ी की तेज रोशनी से ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसको बचाने के क्रम में ट्रक ने पेड़ में टक्कर मार दी। दीपावली और छठ पूजा पर बिहार आने के लिए रेलवे ने पैसेंजर्स को 2 नई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है। इसमें एक ट्रेन दानापुर से कोटा और दूसरी दरभंगा से अमृतसर के बीच चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार के अनुसार दानापुर कोटा दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 3-3 ट्रिप, जबकि दरभंगा अमृतसर दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन 2-2 ट्रिप किया जाएगा। पटना के मनेर में दोस्त नगर सोता नदी में डूबी किशोर अंजलि का शव नहीं मिलने से मृतका के परिजन और स्थानीय लोग नाराज होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर उतरकर विरोध जताते हुए सड़क जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी करते हुए स्थानीय प्रशासन से मांग करने लगे कि अविलंब SDRF की टीम बुलाई जाए और शव की तलाश की जाए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या के बाद वहां रह रहे बिहारी मजदूर काफ़ी सहमे हुए हैं। वे अब पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जम्मू से बिहार के लिए 3 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची मौर्य ध्वज सुपरफास्ट एक्सप्रेस में 50 से अधिक प्रवासी मजदूर जम्मू कश्मीर से बिहार पहुंचे। इस दौरान वह डरे और सहमे दिखे। प्रवासियों ने कहा कि मालिक पैसे भी नहीं दे रहे हैं, मांगने पर गाली गलौज की जाती है, किराए के कमरे से भी निकाल दिया। पटना के मोरियावा गांव में हुए बवाल और हत्या मामले में दोनों पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पक्ष की ओर से निवर्तमान मुखिया सुरेंद्र साव, उनके बेटे रोहित कुमार समेत 9 नामजद सहित 300 अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं मृतक रोहित की मौत मामले में परिजनों के लिखित आवेदन पर मसौड़ी के सर्किल इंस्पेक्टर और 10 अन्य पुलिसकर्मियों पर 302 के तहत केस दर्ज किया गया। अमेरिका में नवंबर की शुरुआत में 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लग सकता है। अमेरिका के शीर्ष कोरोना वायरस सलाहकार डॉक्टर एंथनी फारसी ने इसकी संभावना जताते हुए कहा कि अब 11 साल तक के बच्चे कोरोना का टीका लगवाने के पात्र होंगे। नवंबर की शुरुआत में ही कोरोना का टीका बच्चे में लगने की प्रबल संभावना है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियामकों स्थानीय समय पर मूल्यांकन डेटा जारी किया है। फाइजर बायोएनटेक द्वारा छोटे बच्चों के लिए कम खुराक वाले टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के प्रस्तुत डेटा के मूल्यांकन होंगे। पाकिस्तान और रूस के बीच एक अहम प्रोजेक्ट के लिए ऋण को लेकर आज से 4 दिवसीय वार्ता शुरू हो रही है। इस वार्ता का मकसद रणनीतिक प्रोजेक्ट के लिए शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना है। एक सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है।
इस प्रोजेक्ट के तहत होने वाले इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में बदलाव किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 74% भागीदारी पाकिस्तान की और 26% रूस की है। बता दें कि पाइपलाइन करीब 1040 किलोमीटर लंबी है। एनआई ने अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इस वार्ता की पुष्टि पेट्रोलियम सचिव की तरफ से की गई है। दुनिया में कोरोना वायरस को आए हुए 2 साल होने वाले हैं और अभी भी कई बड़े देश व हिस्सों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। यह वायरस सबसे पहले चीन में 2019 दिसंबर में सामने आया था, जहां से पूरी दुनिया में फैल गया। चीन ने इस पर काबू पा लिया, लेकिन काफ़ी समय से थोड़े बहुत केस देश की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी बीच पर्यटन पर अधिक निर्भर एक उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांत ने नए कोविड-19 मामले मिलने के बाद सभी पर्यटक स्थलों को बंद कर दिया। गांसू प्रांत प्राचीन सिल्क रोड के किनारे स्थित है और बौद्ध चित्रों और अन्य धार्मिक स्थलों से भरे दुनहुआंग ग्रोटो के लिए प्रसिद्ध है। सरकार बजट में वित्त मंत्री की ओर से घोषित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सुविधा के लिए प्रस्तावित कानून सहित वित्तीय क्षेत्र के 2 प्रमुख विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा सरकार सार्वभौमिक पेंशन कवरेज सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से अलग करने में सक्षम बनाने के लिए PFRDA अधिनियम 2013 में संशोधन कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में संशोधन पेश कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुल्ला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह ने दौरे के अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से कश्मीरी पंडितों के प्रसिद्ध मंदिर खीर भवानी पहुंच गृह मंत्री अमित शाह ने मां महारज्ञा देवी के दर्शन किए और कश्मीर में शांति बहाली, आपसी सौहार्द कायम रहने की प्रार्थना की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारी भी थे। कर्नाटक में 1ली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल आज से दोबारा खुल गए हैं। इस दौरान कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कर्नाटक में आज से प्राइमरी स्कूल खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद आज से क्लास 1 से 5 तक के सभी स्कूल खुले हैं, लेकिन इस दौरान संक्रमण से संबंधित सभी एहतियात बरतने होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। रांची से भागलपुर जा रही वनांचल एक्सप्रेस एक युवती से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद युवती ने अपने मोबाइल से ट्वीट कर मामले की शिकायत की है। इसके बाद रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर भी शिकायत की, जिसके बाद जमालपुर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बोकारो से भागलपुर जा रही युवती स्लीपर के S5 के 36 नंबर सीट पर सफ़र कर रही थी। लोअर बर्थ पर सफ़र कर रही युवती के ठीक सामने वाली सीट पर बुजुर्ग सफ़र कर रहे थे। युवती ने सोचा कि अभिभावक तुल्य यात्री उसके सामने सफ़र कर रहे हैं, पर देर रात जब वह सो रही थी तो सामने वाले बुजुर्ग उसे और उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू कर दिए। वह घबरा कर उठ बैठी, पर तब तक सामने वाला बुजुर्ग वहां से हट गया था। युवती ने फौरन 182 पर कॉल कर शिकायत की। ट्विटर पर भी अपने साथ हुई इस घटना को शेयर किया। धनबाद के आसपास हुई देर रात घटना के बाद सुबह 4:25 पर रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 182 पर मामले की शिकायत दर्ज की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।